कैसे? या तो सुबह प्रभात फेरी में जाओ, चाहे 2 कदम चलो, और अगर प्रभात फेरी में नहीं जा रहे हो और तुम्हारे घर के दरवाजे से अगर प्रभात फेरी निकलती है तो उनके आने के पहले 1 लोटा जल अपने घर के सामने जरूर सींच दो। अगर जितनी मेरी माताएं बैठी हो, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे से प्रभात फेरी निकलती है तो 1 लोटा जल अपने घर के बाहर जरूर, और जब तक प्रभात फेरी तुम्हारे दरवाजे रहे तो अपने घर के भीतर हाथ जोड़ के वो जो गा रहे हो, राधे राधे गौरी शंकर सीताराम राम राम, तो उतनी देर तुम अपने दरवाजे पे खड़े होकर भजन करो। पर प्रभात फेरी अगर निकलती है तो उसके आने के पहले घर का दरवाजा खुल जाना चाहिए। हनुमान जी ने लंका में प्रभात फेरी निकाली, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, एक विभीषण ने दरवाजा खोल दिया। हनुमान जी ने कहा तू ही बचेगा, बाकी अब हम में दरवाजे ही नहीं बच देंगे, हम लोग हरिया धार दे पूरी लंका में। अब ऐसा ही तुम्हारे घर लोग हरिया लग जाए कौन देना पताने पर। इसलिए अगर प्रभात फेरी निकलती है, कुछ चीजों का विशेष ख्याल रखना। घर में कभी भी पलंग पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। जितने चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माताएं हो, बेटियां हो, आज से सौगंध खाना कि हम कभी सोने वाले पलंग पर बैठ के भोजन नहीं करेंगे। आजकल ज्यादातर लोग पलंग पे बैठ के भोजन करने लगे। पलंग पे बैठ के भोजन कौन करता है? यूपी में एक विशेष समाज होती है, ध्यान से सुनना। जब किसी को हत्या लग जाए तो उसको बुलाया जाता है, नया पलंग, नया बिस्तर, नई थाली, नई चौकी, और उस पर बैठ के वो भोजन करेगा और वो पूरा लेकर चला जाएगा। मतलब हत्या ले गया। हत्यारा व्यक्ति पलंग पर बैठ के भोजन करता है, ध्यान से सुनना। इसलिए कभी भी अपने पलंग पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। घर के दरवाजे 1 लोटा जल जरूर सींचना। प्रभात फेरी ना भी निकले तो 1 लोटा जल सुबह उठ के डालो अपने घर के दरवाजे। उस घर में किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं आती है। इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है भैया। कभी भी भूल कर जहां तुमने पैसा रखा हो वहां सेंट नहीं रखना चाहिए, स्प्रे नहीं रखना चाहिए। जिस अलमारी में पैसा है उसमें सेंट मत रखो। एकादशी के दिन घर की तिजोरी में से पैसा निकाल के नहीं देना चाहिए। अगर कोई पैसा लेने आ भी गया और जेब में है तो दे दो, पर जहां तुमने पैसा रखा है उसमें से निकाल करके एकादशी को कभी पैसा मत देना। वो पैसा कभी लौट के नहीं आता है। बात तो क्रिया की है, क्रिया बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाएगा। तो सुखदेव जी से व्यास जी कह रहे हैं कि संसार की मां 9 महीने गर्भ में रखती है, पर तेरी मां ने तो तुझे 12 साल पेट में रखा है। मां के लिए लौट चल। सुखदेव जी बोले पिताजी तुम्हारी बात सही है, मेरी मां ने 12 साल मुझे गर्भ में रखा और मुझे लौटना भी चाहिए। पर पिताजी मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका सही सही जवाब दे देना, मैं अभी लौट चलूंगा। व्यास जी ने सोचा इतना सा लड़का, मैंने 1 वेद के 4 वेद किए, 6 शास्त्र 18 पुराण बनाए, ये क्या प्रश्न करेगा हमसे? हम उत्तर दे देंगे, पूछो क्या पूछते हो। सुखदेव जी बोले पिताजी एक गांव में एक महात्मा आया और वहां से 1 साल का एक बच्चा उठा के ले गया। जंगल में पाला पोसा, वो बेटा 18 साल का हो गया। जब गुरुजी के जाने का समय हुआ तो गुरुजी ने उस लड़के को बुलाया। कभी दुनिया में जाने ही नहीं दिया उस लड़के को, वो जानता ही नहीं था कि दुनिया होती कैसी। जंगल में पला बड़ा रहा, शिक्षा दीक्षा।
गुरुजी के जाने का समय हुआ। गुरुजी ने कहा बेटा इधर आओ, दो चीजों का कभी भरोसा मत करना, ये अंतिम ज्ञान है। दो चीजें कौन? बोले एक शरीर का कभी भरोसा मत करना, ये तुम्हें कब कहां कैसे किस स्थिति में छोड़ के चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। बोलो है कोई पक्का है कि तुम्हें कहां छोड़ देगा? घर में, वन में, बाट में, ये कहीं भी छोड़ सकता है। तो पहला शरीर का भरोसा मत करना और दूसरे संसार का भी भरोसा मत करना। इतना कहा और गुरुजी के प्राण निकल गए। एक दिन इस लड़के ने सोचा कि मेरे गुरुजी कहते थे कि संसार में मत जाओ, आज देखे तो आखिर संसार में है क्या। ब्रह्मचारी बालक था, तपस्या का तेज चेहरे पे था, बड़ा खूबसूरत था। एक नगर में गया, एक महिला अपनी छत पर सुखा रही थी। इस बालक को देख करके मोहित हो गई। उसने हाथ का इशारा दिया। अब ये तो पहली बार दुनिया में गए थे, जानता ही नहीं था कुछ, चुपचाप चला गया। पलंग पर बिठा करके दुनिया की अनर्गल बातें करने लगी वो महिला। इतने में आ गया उसका पति, वो तो घबरा गई। तो जहां घर में मलमूत्र त्यागने की जगह थी, इस लड़के को वहां बिठा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। 3 घंटे इसका पति घर में रहा और वो लड़का 3 घंटे मलमूत्र में बैठा रहा। और बैठा बैठा सोच रहा था कि गुरुजी ने कहा था कि संसार में मत जाना। संसार में गए तो 3 घंटे से मलमूत्र में बैठे हैं। सुखदेव जी बोले पिताजी, जैसे ही उसका पति गया, उसने ताला खोला और वो लड़का आश्रम की तरफ भगा। अब बताओ वो लड़का कभी लौट के जाएगा कि दुनिया में कि नहीं जाएगा? व्यास जी बोले काहे खोजे, अब पहली बार गो 3 घंटा मलमूत्र में बैठो रहो, अब तो वो बिल्कुल नहीं लौट। सुखदेव जी बोले पिताजी, जब वो 3 घंटे मलमूत्र में बैठ के दुनिया में नहीं लौटना चाहता तो मैं तो 12 साल मलमूत्र में बैठा हूं। मां के पेट में है क्या? मलमूत्र तो भरा है। वो 3 घंटे बैठ के नहीं लौटना चाहता, मैं 12 साल बैठा हूं और आप कह रहे मां के लिए लौट चलो। निरुत्तर हो गए व्यास जी। सुखदेव जी जंगल में चले गए। उसी समय नारद जी आए और व्यास जी को भागवत दी। चतुर्थ श्लोक की उन्होंने पूरा भागवत ग्रंथ का निर्माण किया। कुछ लड़कों को पढ़ा दिया। सुखदेव जी तो बैठे हैं हर कामना से फ्री, क्योंकि जीवन में जब कामना होगी तब तक भजन नहीं होगा। और ये कामना कभी पूरी होती भी नहीं, किसी की कामना पूरी नहीं हुई। इच्छा मरघट पे लेटते लेटते भी पूरी नहीं होती, मरने के बाद पूरी नहीं हुए। इच्छा ऐसी बात, ध्यान से सुनियो एक बात और सुनो। एक बाबा जी मरने लगे, उनने अपने शिष्य को बुलाओ, बोले बेटा इते आओ, हम तुम्हें जिंदगी की एक शिक्षा दे रहे हैं, फेल नहीं हो जाइयो। बताओ गुरुजी। बोले बेटा जिंदगी में सब गलती करियो, अकेली बिलज्जा ने पा लियो बस। इतनी कही रे गुरुजी मर गए। अब वो पूछने पाओ कि काय ने पा लियो, का नियम है, का विधान है, तेरा ही बेटा भाई। उन्हें सोची यार मैंने भी बहुत शास्त्र पढ़े हैं, मैं आज तक कहूं लिखो नहीं, देखो कि बिलज्जा ने पूछो जी। उन्हें और अगल बगल के विद्वान बुलवाए कि यार भैया बताओ कहूं ऐसो विधान हो तो। सबने कही भैया हमने नहीं पढ़ो, हमने नहीं पढ़ो। अब इन्हें सोची गुरुजी ने जा काय कही के बिलज्जा ने पा लियो। इन्हें सोची अब नहीं मिल रही जा शंखा समाधा, तब क्या करें। एक दिन चलो जा रहा हो तो एक बहुत बड़े दिव्य महात्मा बैठे थे। इन्हें सोची इनसे और पूछ लें ना, अब को उसने पूछे। गाओ सो प्रणाम करो। बोले महाराज मन में एक शंखा है। बोले का? बोले हमारे गुरुजी कह गए थे कि बिलज्जा ने पा लियो।
महात्मा बोले का है तुम का फलाने फलाने गुरु के चेला आओ। वो कहने लगे तुम्हें कैसे पता? बोले बताओ तो आओ। बोले हाओ। तो बोले सुनो हम बताएं जरा कि तुम्हारे गुरुजी ने काई काई के बेलज्जा ने पाल गयो। हम और तुम्हारे गुरुजी एक गुरु के शिष्य थे। हम लोगों ने विरक्ति का संकल्प लिया कि जीवन में किसी प्रकार की कोई संपत्ति इकट्ठी नहीं करेंगे। कुछ दिन तो हम और तुम्हारे गुरुजी साथ साथ रहे, फिर हमने यहां आश्रम बना लिया और तुम्हारे गुरुजी ने वहां। हम तो किसी से मिले जुले नहीं, पर तुम्हारे गुरुजी ने गलती कर दी। बोले का? बोले उन्हें एक झोपड़िया बना ली। गांव के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से मिलन जुलन लगे। एक दिन बाबा जी बैठे थे, कछु लोग आए। बाबा जी बोले रे भैया वैसे तो हमारा जा जाते नहीं, 2 लंगोटी भर हैं, 2 लंगोटी भर हमारे पास हैं, सो हम एक डार देते हैं सूख में, सो चोखरे खा ले। गांव के बोले महाराज हम ऐसे चोखरे कहां नो रखे भी, तुमने हो तो एक बेलज्जा ने पोस लेते। महाराज बोले जैसी तुम्हारे कहो। सो गांव के एक बेलज्जा पकड़ ले आए। अब दिन भर तो रही, शाम को महात्मा से बोली महात्मा दूध ले आओ। अब महात्मा बोले मैं कौन के जाए? तो बोले हम घरे चले। महात्मा ने 2-3 जगह मांग वे गए, दूध ले आए, बेलज्जा पियाओ। अब 2-3 दिन तो गांव को न दाओ। एक दिन गांव के बोले महाराज हम ऐसो तुम कहां नो मांग हो, नया हो तो एक भैंस ने ले ले। सो महाराज जी ने एक भैंस बांध लाई। अब एक दिन एक ही मेड़ से चारों, एक दिन वो की मेड़ से चारों। एक दिन गांव के बोले कि ऐसो कहां नो कटवा है तुम्हारा रोज को काम, तुम जब 3-4 एकड़ की पहाड़िया डरी है जाने कल डारो। सो महाराज ने माए धरी माला, आटक खोदन लगे। अच्छी जमीन कर ली 3 एकड़। एक दिन गांव के आए, बोले महाराज तुम तो बहुत परेशान रहते हो, तुम घो भैंस देखने, तुम घो जा खेती, तुम घो बेलज्जा। महाराज बोले तुम्हारे काव का चाह रहा है? बोले हमारे गांव में एक महिला है विधवा, वो को नैया से तई बनी रहे। अरे टेलटाहू का करत रे, तुम्हें सहारो। महात्मा बोले अब ले आओ। कछु दिन तो ने काम करो, जब फ्री देवे सो महाराज के गोड़े दबा देवे। एक दिन गांव के बोले महाराज गांव में चर्चा अच्छी नहीं। महाराज बोले फिर बोले नहीं हो तो तुम तो माला डार ही दिया। सो महाराज ने भी आओ कर लो। बाल बच्चे हो गए, मरन लगे। सो चेला से बोले बेटा एक लंगोटी बचावे, एक बेलज्जा पोसी थी। गाय तो भजन ही खुन करे थे, ने बेलज्जा पोसते ने को के दूध मांग में जाते, ने दूध मांग में जाते, ने भैंस लेते, ने चारों काट में जाते, माला करते बैठे बैठे, ने चारों काट में जाते, ने जमीन होती, ने जमीन करते, ने जोरू होती। सो बेटा सब करियो पर जिंदगी में बेलज्जा ने पालियो। ये बिल्ली क्या है? ये बिल्ली है कामना। ध्यान से सुनना, जिस जिस व्यक्ति ने कामना रूपी बिल्ली को पाला है उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। क्या बताएं कल्पनाएं एक आए एक जाएं, क्या बताएं कल्पनाएं एक जाएं एक आए। एक कहती देश हित में नाम कर ले, एक कहती बैठ के एकांत में हरि का ध्यान धर ले, एक कहती और जी ले, और एक कहती जल्दी मर ले। इच्छा कभी पूरी नहीं होती। काम नहीं तो आए, लड़का को मकान बना दो, अब कई नाती खोल ले 2 एकड़, अब नाती खोल ले बोले 2 एकड़ पंती खोल ले देते, तो का तुम्हारे खानदान में पूरे कायर होने अब आगे 7 पेरी की तुम्हारी को चिंता है, मैंने तुम्हारी औलाद कुछ न कर पे।
तुम साधे पूरो घर। कबू कबू बाप डांटत भी है लड़का को, खाले जे दिन हम है सो, जो दिन हम ने रहे वो दिन पर है पता। अच्छा तुम साधे पूरो घर, तुम मर जाओ तो घर के रोटी न खे। हमारी बात पे विश्वास नहीं हो तो यार मार के न देख ले, जब तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए। पहले तुम्हारे घरे थैला में किराने को सामान आ थुके तो मरो भर, अगर 11वें दिन पूरो आपे भर के नहीं आवे किराने को सामान तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम्हारी मुक्ति हो चाहे नहीं हो, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए। और मोहल्ला भर के कलेवा चलत कम से कम 8 दिन। तेरह है भुंसरा में फिर मोह धो के उन्हीं के घरे आ गए, का दोना में तना बूंदी और एक बार फिर मिले कलेवा में। जन जे ज्यादा जैसी आउ थे दूसरे दिन कहीं का टेंट चलो गाओ, उनको टेंट में से मतलब नोइया है। मैं तो तन्ना दोना की बार फीक लू में के लाए आंसू कलेवा कर लाए। ऐसे में होते तो रात ही में टेंट ने हम सुवा देते। भैया वेद मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। जब सास मरत है रे बहू गरे खुदोरत मरी मराई सास को का सुख आदत रहे थे। सुबह एक हुआ दोरत सास के गरे से मम्मी जिगत में तो चैन से रैन नहीं दाओ, मरे ही में जो चैन हमें दे दे जीवन गरे में फिर। हाँ जितनी सास चैन पे रहो बिल्कुल बम में सोचा यार कि कबे मर जाए जा, और जब चैन मोरी हो जाए। काय को लगे हो रे आखिरी में बागत यह होने कई बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा के बासन फेंक दे, और बब्बा की जाजात गेंत ले। हम तो जब जानते जब जमीन छोड़ देते, वो घर छोड़ देते। सुखदेव जी चले गए समाधि में, और यहां एक दिन कुछ लड़के व्यास जी के शिष्य जंगल में गए लकड़ी बीनने। शाम हो गई तो उनको डर लगने लगा। लड़कों ने कहा डरो मत, गुरुजी ने कहा था जब डर लगे तो भागवत के श्लोक गाना। उतई समाधि में बैठे हैं सुखदेव जी जंगल में। कौन समय को श्लोक गा रहे? आज भगवान मचल गए, मैया हमें गैया चराने। यशोदा जी बोली लाला अब ट्रेनिंग हो जान दे आज। कैसी? यशोदा जी ने 1-2 घास चारों फैला दो आंगन में, और 4-5 बछेरू छोड़ दे कि ले कन्हैया जे बच्चा बछेरू चराओ, अगर आज जे चरा ले तो कल से जंगल। उस समय भगवान के स्वरूप का वर्णन वो लड़के गा रहे हैं के बरहा पीड़म नट बर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनकपसम वैजयंतीम च मालाम वृंदारण्यम सुपद रमणम प्रवसत गीत कीर्ति। भगवान का श्रृंगार बड़ा प्यारा है, और जो जे शब्द सुखदेव जी के कान में पड़े फट से समाधि खुल गई। दुनिया में इतना सुंदर कौन है? लड़कों को बुलाए इधर आओ, इतना सुंदर कौन है? बोले भगवान। सुखदेव जी ने सोची तो और सुनाओ। लड़का बोले हमें तो एक ही याद, पर ऐसे हमारे गुरु जी को 18,000 आत। सुखदेव जी बोले हमें मिलवाओ तुम्हारे गुरु जी से। बोले चलो। लड़के आगे आगे, सुखदेव जी पीछे पीछे। अब बीच में सुखदेव जी लौटे आए। लड़का बोले काय? सुखदेव जी बोले वो ऐसो है, हो सकता है कि साकार भगवान देखने में सुंदर हो, पर अगु की कृपा अच्छी ने भाई, सूरत अच्छी भाई और सीरत अच्छी ने भाई, तो क्या मतलब?
भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सूरत और सीरत जब दोनों अच्छे हो तो काम बनता है। सुखदेव जी फिर समाधि में बैठ गए। लड़कों ने आके पूरी बात व्यास जी को बताई। व्यास जी बोले कल जो श्लोक गयो ये बारा पढ़ा के पहुंचाओ सका के। कौन समय को? भगवान ने पूतना को मारा कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञादप पाद साध्वी। पूतना स्तन में जहर लगा के भगवान को मारने गई, पर भगवान ने क्या किया? बोले लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। जो गति यशोदा देवकी को मिलनी है आज वो गति पूतना को मिल गई। सुखदेव जी की समाधि खुली। बोले भैया इतने आओ। बोले का? बोले इतना दयालु को है कि पूतना आई मारे में और गति दे गई मां की। लड़का बोले कि कल जो उनके बारे में कह रहे थे वे इतने सुंदर हैं, वे इतने दयालु हैं। सुखदेव जी ने कही बन गया काम। सूरत भी अच्छी, असीरत भी अच्छी। अब हमें निराकार को भजन ही नहीं करने, अब हम साकार का भजन करेंगे। तो वास्तव मेरे भैया जितने दयालु सनातन धर्म में राम कृष्ण हैं इतना दयालु और कोई नहीं है। इतने दयालु हैं भगवान। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे तक कोनो काम करत हो नौकर और तुम बैठे हो अपने घर में नीचे और तुम्हारा नौकर आ जाए और तुम्हारी कुर्सी पे बैठ जाए कि पलंग पे रहे वो तुम्हारे तक कल से, बताओ तुरंत हिसाब करके भगा दे कि नहीं? तुम एक आध इलाके के मालिक हुई हो। हम कहते एक आध विधानसभा में तुम्हारा दबदबा हुई है, एक आध जिले में दबदबा हुई है, एक आध प्रदेश में दबदबा हुई है, एक आध देश में भी दबदबा हो सकता। इतने बड़े मालिक हो सकता, इससे ज्यादा तो है ना देखो। फिर भी अगर तुम्हारा नौकर तुम्हारे यहां काम करता है और अगर तुम जमीन पे बैठे वो कुर्सी पे बैठ गया तुम उसे निकाल दोगे। पर जिसका पूरे ब्रह्मांड में दबदबा है, पूरे ब्रह्मांड में दबदबा है, उसके बैठने का तरीका देखो। प्रभु नीचे कपिडार पे ते किए आप समान। राम जी नीचे बैठत थे, वो बंदरा डगारों पे बैठत थे। नौकर कुर्सी पे बैठे, मालक नीचे बैठे। एक दिन लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई मनो। बोले भैया तुमने बंदरों हो कछु ज्यादा ही सर चढ़ा लाओ। राम जी बोले कहा होगा? बोले देखो वे बंदरा पे बैठे। राम जी बोले लक्ष्मण उनको स्वभाव है रे, बंदर आए में तो पेड़ों पे बैठे ही। लक्ष्मण जी बोले तो हम जानत हैं। राम जी बोले फिर गुस्सा काहे हो रहे? लक्ष्मण जी बोले हमें गुस्सा ये पे आ रही है कि इन बंदरों की जो पूंछ लटक रही है वह तुम्हारी जटाओं में घल रही है। इन बंदरों से कह दे कि अपनी अपनी पूंछ ऊपर कर ले ना, हम ये कई बाण में झरा दे सबकी। राम जी बोले लक्ष्मण जानते हो ये बंदर मेरे ऊपर क्यों बैठे हैं पेड़ पर? इस समय अगर नारद आ जाता तो उसे हम खरी कोटी सुना देते। बोले काहे? बोले एक बार हमसे नारद ने कहा था कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है। आज मैं बता देता कि मेरे सिर पे बंदर भी बैठ जाते हैं। और नारद लक्ष्मण ये बंदर जो अपनी पूंछ मेरे सिर पे लटकाए हैं इसका क्या मतलब है? लक्ष्मण जानते हो बंदर का पूरा प्रेम कहां होता है? कि कपि की ममता पूंछ पे। बंदर का पूरा प्रेम कहां है? पूंछ पे। लक्ष्मण ये बंदर अपनी पूंछ मेरे सिर पे इसलिए लटकाए हैं, ये कह रहे हैं राम अगर तू अयोध्या से 3 माताओं की ममता छोड़ के आया है
तो हम बंदरों के पास जितनी ममता है तेरे सिर पे डाल देंगे, पर जंगल में तुझे बिना ममता का नहीं रहने देंगे। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दास पे राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। आज वही सुखदेव जी परीक्षित के यहां पहुंच रहे हैं कि ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बाल यति सुख देव कहाए, वेद समस्तोर शास्त्र सभी, मुनि राजे के मानस माही समाए। ओ जान मनोरथ राजा का, मुनि राजे कृपा के घन बरसाए। जैसे ही सुखदेव जी को देखा, परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कह दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। कछु कछु महात्मा बैठे थे, बोले काय इतने बड़े संत आए, ने तुमने चरण धुलाए, ने टीका लगाओ, ने माला पहराई, तुमने अपनी बात रख दी। परीक्षित जी बोले कि सुखदेव जी जैसे जो संत हैं, संत केत कौन को है, आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे, जब कौन मर जात है कई आज फलाने भज्जा शांत हो गए, तो पहले का डाकू हते के लुटेरे हते के मारे बे पे शांत भाई। कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान करे चील घर खोले बैठो कि महाराज जा और हमारे जी को पटकत जा जी गया। तो मैंने भाई भगवान के प्यारे मर गए सो भगवान के प्यारे हो गए। जीते जी ना कोई, मरने के बाद ना कोई शांत हुआ है और न मरने के बाद कोई भगवान को प्यारा हुआ है। जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत है, जो जीते जी शांत हो जाए वो संत है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी को कि अगर ऐसे संत जीवन में मिले तो क्या करना चाहिए। बोले नूनाम भगवतो ब्रह्मांड ग्रहे सुग्रह में दिना। परमहंस संत कितनी देर कहीं रुकते हैं। बोले जितना गैया को दोह के दूध पी लिया जाए उससे ज्यादा कहीं सच्चा संत नहीं रुकेगा। भागवत जी का श्लोक है, नूनाम भगवतो ब्रह्मांड ग्रहेषु ग्रह मेधिना। अब हम इनके पांव धोआते, टीका लगाते, आरती उतारते, इनको हो जा तो समय जी चले जाते। पहले हमने अपनी बात रख दी, पहले हमारी बात बता दे, बाद में स्वागत हो जाए। इतने खुश भय सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न से कि मरबे वारे को क्या करो चाहिए, म्रियमाणस किम कर्तव्य। भागवत जी में दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक सुखदेव जी के मुंह से निकलो। सुखदेव जी ने स्तुति नहीं करी, जय नहीं बोली, वंदना नहीं करी, सीधी कथा चालू। पहला शब्द क्या निकला सुखदेव जी के मुंह से, बरियानेशते प्रश्न। द्वितीय स्कंद में पहला अध्याय, पहला श्लोक और पहला शब्द। बरियानेशते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम सांपुंसा श्रोतायादिशुया परा। वा शब्द निकला। अच्छा रामायण कहां से चालू भाई? पहलो शब्द का है रामायण को? वाह। वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि अमंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। संस्कृत की भाषा में वा शब्द दब्धाकार है, अमृतमय शब्द है। सुखदेव जी ने विचार करो कि परीक्षित को विश्व डर है
इसे अमृत के शब्द से भागवत चालू करें। और तुलसीदास जी भी जानते थे कि कलयुग में कलयुग रूपी सांप सबको डसेगा, इसलिए अमृत के शब्द से रामायण चालू कर दे। जिसके घर में रामायण जाएगी उसके घर में मंगल होगा। और ज्यादा नहीं कर पाओ तो 3 काम तो कर ही लियो। गले में एक तुलसी को दानो पहन लियो, कम तना गड़ रही हो तो मारे बे पे कुछ नहीं होए। फिर तो पूरे घर के चाप पटा के मुंह में घी भरत है बाप के, अजिगत में पानी नहीं दाओ। मारा गए सो नाटक बता रहे गांव भर के सामने, चाप पटा के घी ठूस रहे हो के मुंह में, तो कया धारो आप बाप के जूता पट गए कबो नहीं लिया है, मर गए सो नई साल उड़ा रहा है का? अरे पुरानी दे दी होती रे ठंड में बाप को, जिगत में 2 मिनट बाप के ते बैठवे को टेम नहीं मिलो, मर गए सो कंधा पे धरे फिर रहा। अरे राम राम राम। एक तुलसी को दानो डाली को गरे में, टीका लगाए में शर्म लग रही है। देखो तो कैसे बैठी तुम्हारे हैं? दारू पिए में शर्म नहीं लग रही का? टीका लगाए में शर्म लग रही। बिना तिलक का सनातनी जानते हो कैसा है? पति के रहते हुए किसी पत्नी को मांग भरने में शर्म लगे, उस नारी की तरह वो हिंदू है जिसको भगवान के होते हुए भी तिलक लगाने में शर्म लगे। कम से कम टीका ही लगाने लगो रे, काय को लगे कच्चो। अब आज का चुने कल देख भी ये विषय पे है। अब आज तना कथा होते न तो ले चले जहां न ले जाने। तो गले में तुलसी का दाना पहन लेना, आंगन में तुलसी की क्यारी बना लेना। जिसके घर में तुलसी ना हो, जिसके आंगन में तुलसी ना हो, उसके घर का पानी स्वान मूत्र की तरह हो जाता है। ओके घर को पानी नहीं पियो चाहिए जी के घर तुलसी ने लगी होए। हाँ, त्याग दे के घर को पानी। स्वान मन कुत्ता, स्वान मूत्र अब समझ जाओ, यहां से बोलने में शर्म लगेगी। स्वान मूत्र की तरह उसके घर का पानी है जिसके घर में तुलसी नहीं है। और सुन ले, अगर घर की तुलसी बार बार सूख रही होए, हमने कई बार वीडियो में तुमने सुनी हुई है, ये 4-5 काम जी के हो रहे हो, समझ लियो तुम विनाश है मर आ रहा हो मूड पे। हाँ, कम घर के दरवाजे ताश खेलन लगी हुए, समझ लियो मर आ रहा काल बिल को तुम्हारी खपर गया पे। इसे भूल के दरवाजे ताश न खेलन दियो। दूसरो, कम घर की तुलसी सूख रही हो बार बार। हाँ, और घर की तुलसी का सूखत, इसे सूखत है। सब हमारी बहन जी हरे बैठी मत आई हरे बेटिए, बहुत हम नायक होमो करके चर्चा कर रहा है, मनो समझ लियो हमारी बात। माताएं जब मासिक धर्म से हो तो उतने दिन घर में उतनी जगह में न जाएं जितने में तुम्हारे घर की तुलसी की छाया पड़ती हो। अगर तुलसी की छाया में रजस्वला नारी चली जाती है तो वो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। कई आदमी आजकल इन चीजों में मानता नहीं है, पर इसके कई प्रमाण हैं। कभी बुजुर्ग माताओं से पूछना जी बैठी हैं, आज भी अगर पापड़ बन रहे हुए और कोनो रजस्वला उते आ जाए तो पापड़ सिकबे के बाद लाल हो जात। इससे बड़ा प्रमाण का चाहे हमें जा बताओ, क्या चाहिए इससे बड़ा प्रमाण? तो उतने दिन घर में माताएं उतनी जगह में न जाएं। और तुम बार बार घर की तुलसी सूख रही होए तो नियम से 9 शुक्रवार गैया को दूध चढ़ा दी तन्नक सूख तुलसी की जड़ में, तो तुम्हारे घर की तुलसी सूख वो बंद हो जाए। हाँ, तुलसी सूख है माने तुम्हारे घर समस्या आ रही है, सूख ने पाए तुलसी ध्यान रखियो। ये कछु नियम हेरी भज्जा आ घेरी फिर रही हो सो मारियो, हमारे बाप को कह जा रहा है नहीं भाई, अपनो काम तो हो ही गाओ जी। आ गई 8-10 टाठी, अब तो मान जा सो अन्य मान जा सो। हम तो 1000-2000 गुड़े आके जी बैठे, हमें तो फायदा हो ही गाओ। तुम्हारों को हो चाहे बिल्कुल नहीं हो, मान हो सो तुम्हें फायदा ना, अपनो तो चल ही रहा काम। सब आ गई लौट के नहीं देखा था रज्जू, आओ आओ
अरे न ले कहने देवे कोनो ग्राउंड के बाहर सब देखने दादा हम नहीं आ रहे पैसों वैसों की टेंशन मंच पे बैठे तन टेंशन घर की क्या है रे 7 में दिन फोन आउट कब तक आ रहा है हम कह देते थे हल्ला है बीन बीन ले आ रहा है पनबेसरी कहा नहीं बर्थडे बिल्कुल सही है बड़े भाई हम बिल्कुल साँची बोल देते सो आदमी को लगा कि जो हंसात या है अब हमारा फोन नहीं है 2-3 दिन वो तो छठ में देना भरा तो टाइम से आप कब तक निकल रहे हम कहते हैं हमने निकाल दो है सूटकेस तुम्हें हमसे लेने का या है और दूसरों बिल्कुल लगो मिला थे हाँ कहीं आपके कपड़ा रख दे हम समझ जात के हो मेरी मन लाइव चल रही ना घर सुन ली मैं सुखो कछ नहीं मन अब देख भी जो कछ जैसो बरियाने सते प्रश्न बात चल रही थी कि गले में तुलसी का दाना पहनना आंगन में तुलसी की क्यारी बनाना और शाम को 1-2 चौपाई तुलसीदास की घर में जरूर गा देना जिसके घर में रोज तुलसी की चौपाई गाई जाती है उस घर में कलयुग का प्रवेश नहीं होता इस घर में रामायण पढ़ू करे मनो कहाँ टीएम धरो का जोत तो गाय फेसबुक से तो टीएम मिल जाए फिर रामायण पढ़ी जाए है ना बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधा माधव सरकार की इस सभा के मध्य में आज पावन पुनीत सुअवसर पर आप सबके हृदय में विराजे हुए आप सबके स्नेह और लाड़ के पात्र माननीय पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी की गृह स्वामिनी पूज्य माता जी का आगमन हुआ है। बहुत बहुत मान ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में है। जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्माविततम साम पुंसा श्रोता यादिशुया परा। परीक्षित, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है, ब्राजा परीक्षित, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार ही मरणासन है। परीक्षित, पर हमारी हालत ऐसी हो गई है, एक डाल पर उल्लू बैठा था और बिल्ली आ गई। और जैसे ही डाल पे बिल्ली आई, उल्लू ने आंखें बंद कर ली और उसने मन में विचार कर लिया कि बिल्ली भाग गई। अब बताओ, उल्लू की आंख बंद करने से बिल्ली थोड़ी भाग गई। और बिल्ली ने झपट्टा मार के उल्लू को खा लिया। ऐसे हम लोग उल्लू की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं कि हमें मरना ही नहीं है, हमें मरना ही नहीं है। और काल रूपी बिल्ली आती है और हमें खा करके चली जाती है। देखो, जिंदगी मौत निश्चित है, मौत निश्चित है, आएगी, पर अनिश्चित है, पता नहीं कब आएगी। निश्चित है आएगी, पर अनिश्चित भी है, कब आएगी किसी को पता नहीं। अच्छा, जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती जाती है, और जो घटती है तो घटती जाती है। पर जिंदगी का खेल बड़ा निराला है। जितनी बढ़ रही तुरंत उतनी घट रही। परीक्षित जी मौत की तैयारी कर रहे, यही अंतर है।
साधु मौत की तैयारी करता है और संसारी जन्मदिन की तैयारी करत। आज को आदमी जन्मदिन मना रहा हो, और इतनी तो झूठी बोलत है जन्मदिन में कि सांप आंधरे करे हैं। कई तुम जियो हजारों साल, जिगो है कौ रहली में 1000 साल, तुम तो पूरे रहली के चल ले आओ, कभी जीजिए। कई तुम जियो हजारों साल, और आखिरी में तो ऐसी झूठी बोलत है यार कि खुली आंखों में मिर्च धर दे। कई साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो बनने लगो। कई साल के दिन हो कई हजार, 365 दिन हो सोहन्य। तुम पूरे गांव के चल आते रहो के साल के दिन हो कई हजार, सो तुम 1000 इतने जी ले हो। तैयारी मौत की करो। और आजकल जन्मदिन भी जो मनाए जा रहे, पाश्चात्य सभ्यता की ओर हम लोग जा रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, उस दिन तुम घर में मोमबत्ती बुझा रहे हो, तुम मां हो के कसाई, बाप हो के कसाई। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, उस दिन तुम घर में मोमबत्ती बुझा रहे हो। बताओ, और कैसे तुम्हारे वो केक खा ले, मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को मुंह में भरे रहे थे, थूक कहीं बुझाओ मोमबत्ती उन्हें दो, थू थू थू, सो एक नई डिजाइन बन गई केक पे। अब चक्कू से काट के कहीं अंकल को चटा दे और आंटी को चटा दे, सो पूरो थूक अंकल चाटे आए, अब पूरो थूक आंटी चाटे आई ने, आंटी को घिनापन लगो। कैसे खा ले दूसरे के मोड़ी मोड़ा को मुंह को थूक। बताओ, ये 2-3 चीजें तो मुझे आज उन्होंने पुसानी। एक बफार, कागत भाई ये बफार में नहीं, 40 लाख की गाड़ी, 40 तोला सोनो पे रहे, और गार्डन में गए और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए, फिर रहे भज्जा। तो मैं शर्म नहीं लगी यार। सलाद की टेबल देखी, आधा घंटा में ऐसी लगा जैसे कुत्ता लड़ पड़े हो। सबसे घिना नहीं लगा सलाद की टेबल, कैसे खा ली तुमने। बुराई न करें यार गार्डन की गाय। अब हम तो सांची के हैं भज्जा, लिफाफा भली पतरो हो जाए, मतलब के हैं तो हम सही सही, हम जो जैसो देख लीजिए। मेरा निवेदन है, जिस दिन आपके बेटे या बेटी का जन्मदिन हो, उसको अच्छा न हुआओ। जितने साल का बेटा बेटी हो गया हो, उतने घी के दिया बनाओ, किले वाले बब्बा के जाओ, अपने बच्चा से भी दिया जलवाओ, और किले वाले बब्बा से कह के आइयो कि बब्बा एक दिन ऐसो दिन ले आन दियो कि तुम्हारे मंदिर में जगह कम पड़ जाए, पर हमारे घर से हर साल एक दिया बढ़ के आबो कम ने हो जाए। तो तुम मां कहां, उतने दिया जलवाओ ना घी के, हर साल एक दिया बढ़ा के जलाओ। कसम खा लियो कि मोमबत्ती ने बुझे आज के बाद कुल को दिया जलो, तो दिन तुम आए थे आ घेरी फिर रही हो, सो बुझाओ। हमारे बाप को कहे जा रहा हूं, ज्यादा हम चेचे में भी नहीं पड़ा था। तो बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप, आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता याद सुया परा। परीक्षित, मरने वाले को 3 काम करने चाहिए, श्रोतव्यः, कीर्तव्याश्चो, स्मर्तव्यः। पहले भगवान श्रोतव्यः, कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, फिर करो स्मरण। सुखदेव जी चलन लगे। परीक्षित बोले कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हें तो कही थी कि हम ज्यादा कहूं रुकत नहीं है, हम और टेम होगा, हम चले। सुखदेव जी बोले अच्छा। परीक्षित जी बोले तुम्हारी बात में फंसा रहे हमें, चलो ठीक है, तो जा बताओ आपने मरवे बारे को कौन काम बताओ पहलो। सुखदेव जी बोले कथा सुनो। परीक्षित जी बोले तो हम हैं मरवे बारे, और आपसे अच्छो नहीं है सुनावे बारो, सो या तो कथा सुनाओ ना आपकी बात झूठी। सुखदेव जी बोले काय परीक्षित तुमने हमें फंसा ला अपनी बात में। बोले बिल्कुल सही है।
ठीक है, हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले कि इतनी भर बता दे कि 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी बोले परीक्षित, बनवे में तो एक क्षण को खेल है, एक क्षण में बन जाता। कैसे? एक गांव में एक सिद्ध संत पधारे, उनने पांव में बांधी जंजीर और कुआ में उल्टे लटक गए। गांव को ने पूछी क्या कर रहे? बोले जैसा ही या लोहे की जंजीर घुर है, हम कुआ में गिरे हैं और भगवान में प्रकट हो जाए। क्षेत्र के दर्शन कर भी आने लगे। एक सीधो सच्चो आदमी है, तो वो 8 दिन में लौटो ससुराल से। घरवारी बोली कि 20 गांव के नहीं बचे दर्शन करवे, तुम ही पापी हो। वो कहने लगे हम जा तो रहे। बोले जाओ, गाओ बाबा जी इसके दर्शन करे। बोले बाबा जी भगवान मिल जाए, लटक जाए कुआ में सो। बोले हाउ। अब उन्हें सोची संत काय को झूठी बोल, वो खो भी मिलने तो कैसे घरवारी ने कह दी थी। वो गाँव से एक रस्सी ले आओ, पांव में बांध के, पाट में बांध के कुआ की उल्टो लटको, पर रस्सी कितनी सदराई। सो जैसे ही कुआ में गिरो और भगवान ने उठा के गोदी में ले लो। महाराज बोले काय दद्दा, हम महीना भर के लटके जब नहीं आए। भगवान बोले ये सो है तुम्हें हतो साकर पे भरोसो, और एक है हम पे भरोसो, और जेको हम पे भरोसो है हम तो वही घूमे हैं। अब तुम तो साकर बांधे के नेबा कम घूमने आए, तुम कम गिरो होने हमें मिलने आए। बनने में इतना सा वक्त है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित कि चिंता न करो राजन। अच्छा एक बात और है रे बच्चा, अच्छा डॉक्टर होगा तो आधी बीमारी तो हाथ देख के दूर कर दे। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, हाथ पकड़ है। अरे यार आपको है क्या यार, क्यों आते हो हर हफ्ते हमें परेशान करने? तुम्हें कुछ नहीं है यार, मत किया करो हमें परेशान। अब आई गए हो तो जो गोली ले जा, खा लियो अपने जोर। अब चाहे वो घरे मर जाए, मनु गली में समोसा खा ले। हमें कछु यही नहीं है, डॉक्टर ने कह दी बिल्कुल फ्री। अच्छे डॉक्टर की निशानी। और कौन कौन डॉक्टर कहूं बगल के स्टूल पे बैठा के 2 बेर कर दे में, ओ माय गॉड, ओ सो इसको ब्लड प्रेशर बढ़ो के कार स्टूल ही पे मार जे। का करें, घरे फोन लगा लें का कि हम नहीं आ पा रहे, अब तुम्हारे समारियो। अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। अब 2 जनों से कम बेयर कर गयो ने, एक भगवान से एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ। कथा को हम आए के तुम्हारे अगर भगवान रूठ गया तो डॉक्टर के भेज देगा, और अगर डॉक्टर रूठ गया तो भगवान के भेज देगा। और सुन लो, 2 लोगों को तुम ना ढूंढ रहे हो रहली में, और एक व्यक्ति रहली में तुम्हें ना ढूंढ रहा हो। तुम रहली में सबसे सुखी कहा है? मकान भलो कच्चो होए, भली दाल रोटी खा रहे, पर सबसे सुखी तुम। 2 जनों तुमने ढूंढ रहे हो, एक वकील को और एक डॉक्टर को। बताओ अच्छा आदमी दंदी फंदी ने हुज्जे तो वकील साहब हर को काय को ढूंढ है। अब भाई जैसे हम यहाँ में क्या करने, मुझे कौन कछूते एफिडेविट लगवाने कथा को कि जमानत करवाने। वकील को तुम ना ढूंढ रहे हो और डॉक्टर को तुम ना ढूंढ रहे हो। डॉक्टर और वकील को तुम ना ढूंढ रहे हो, और रहली की पुलिस तुम्हें ना ढूंढ रही हो, तो समझ लियो तुम भारी सुखी कहा है। पुलिस तुम्हें न ढूंढे और डॉक्टर और वकील को तुमने ढूंढो तो समझ लियो कि तुम बहुत सुखी हो। अच्छे डॉक्टर
डॉक्टर की, खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं। परीक्षित जी कह रहे हम 7 दिन भर्ती रहे, और सुखदेव जी कह रहे 1.5 घंटा में ऑपरेशन करके फ्री कर दें। पर परहेज करने पर डॉक्टर परहेज जरूर बता। एक डॉक्टर ने एक आदमी से कही कि तुम्हारे फेफड़ों में तकलीफ है, सिगरेट से दूर रहना। उन्हें पपीता की लाइवा बोल सी और वो में सिगरेट फंसाए और पी रहा के लेकर आए। बोले डॉक्टर ने कही थी कि सिगरेट से दूर रहो, सो दूर से पी रहा है। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कही के कुछ हल्का हल्का खाना तुम, वो 1 हफ्ता बाद और सीरियस होगा। डॉक्टर क्या? बोले क्यों, ठीक नहीं हुए? बोले नहीं। बोले तुमने परहेज नहीं किया होगा? बोले किया है सर। बोले क्या खाया? बोले आपने कहा था हल्को हल्को खाइयो। सो तेल में समोसा यतराते, भजिया तराते, बे ने डूब रहे थे। सबने कही यही कहा है हल्के, सबने समोसा ही समोसा खाए। ऐसो परहेज आप और ने करियो। पर सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, मैं तुम्हें जो परहेज बता रहा हूं वो परहेज है चिंता। वो परहेज है चिंता। चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए, और वेद विचारों का करे कानों दबा पिलाए। चिंता चिता से कहती है मैं तुझसे बड़ी हूं, तू मुर्दों को जलाती है मैं जिंदों को जलाती हूं। चिंता और चिता में बिंदी को अंतर है, पर वास्तविक जीवन में बहुत अंतर है। अगर चिंता करोगे तो चिता मिलेगी, और चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद परमात्मा मिलेगा। इसलिए चिंता छोड़ दो। काय की चिंता? और अपने करे होकर रहो। हमें तो जा बताओ। चलो एक उदाहरण, जैसे हमारे घर को घुमाने हो जे, हम सागर में होते तो कभी मारते ने, हम बचा लेते। वे तुम्हारे हैं, पर हमें ते हैं तो कौ बच जाए। भगवान सोचे यार वो हमारे काम पे गाओ के घरे गड़बड़ नहीं हो जाए। यार आदमी का के वो भागवत कर रहे तो के घरे को मार खाओ। तुम चिंतन करो, भगवान तुम्हारी चिंता करेगा। और ऐसे बिल्कुल न बनो। एक सेल्फ में छिपकुली चिपकी थी, वो सकाई के नीचे आ जा, बकन लगी हम आहे तो जो सेल्फ ने गिर पर बजान रही थी हम अं साध है न करे तुम अं आवे छिपकुली। तुम जान रहे कि हमने हुजे तो का हुजे। जबरन की छिपकुली ने बनो रे कच्छू ने हुजे सब झांकी था। पूरे घर की साल भर की घटत है, सकरात पे बिना बने लड़ गए आउत घेरा से। इसे तुम तो भजन कर डारो, बिल्कुल चिंता मिंता न करो, जी को जी होने वो हुजे। और भगवान को कितनी तो चिंता है या नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब जन्म भाव, जब भगवान ने दांत नहीं दाए कह लगा दे तो भाई बने बनाए चिपका के पहुंचा दे तो, पर उन्हें दांत नहीं दाए। काहे? भगवान जानता था कि अगर दांत दे के भेजेंगे तो ये तुरंत मां की गोदी में जाएगा, और दांत होते तो मताई को कितनी तकलीफ होती। इसे भगवान ने दांत नहीं दाए। धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी। भगवान ने सोची भूख को मार दिया रे अब तो जो। सो भगवान ने कच्चे कच्चे दांत उगाए, जैसो मालू सो कटर। कबू मम्मी ने दाल चावल, कबू मैगी, कबू सस्ती, ऐसे नहीं खुआ। फिर और बड़े भाई भगवान ने सोची अब नहीं अफर रहा जो मैगी में। सो भगवान ने दूध के दांत सब झरा दाए, अच्छे पक्के पक्के उगाए। अब खा ले बेटा जितो खा पाओ। और जैसे ही 55, 60, 65 के भाई भगवान ने फिर पूरे दांत झरा दाए। बोले काहे? बोले परहेज को खान लगो ना मार जाओ। तो सोई जी मानत नहीं अरे बब्बा। बहू से कहते सकरात को लड़ुआ सिल पे बांट दे, हम तो घूर के चाट ले मनुखे हैं। बुढ़ापे में कम खाएंगे दद्दा हरो लीवर कमजोरा पर गाओ। हाँ। अच्छा भूख भी अलग अलग होत मनो।
बच्चों की भूख होते नजर में, तुम अपने बच्चा को 56 भोग खुआ के लो आजा मेला में। वो जो कछु दिखे है मम्मी मम्मी, वो खाने माने कुछ नहीं है, वो तो जो दिखा रहा हो वो चाहने है बस नजरों में। जवान की भूख होते पेट में, जो न तुम वो भूख न लगे वो खे है नहीं। और बूढ़े की भूख होते रे जीभ में, ये तो करेंगे कहते काय बहू तना कड़ी धरी रात की तलक सी चाट लाए, चटोए चटोए खावे की आदत हो जाती बूढ़े आदमी की, बिल्कुल गारंटी जानी हो उसको ऐसो लगत के तो खा लाए मन पर इसको खज्जो के जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दे तो खुअन्न भी दे है, जड़ में चेतन पशु पक्षन में सबकी सुधि लेत वो तोरी भी लई है। जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो को भी दई है। और रे मन मूरख सोच करे तोरे करे कछु हाथ न रही है। परीक्षित, अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। कथा में 4 चीजों का ध्यान रखना। बोले क्या? सबसे पहले जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो, बार बार उठना बैठना नहीं चाहिए। जितासनो, फिर जित संगो, असंग हो जाओ। कथा में ऐसे बैठो जैसे अकेले तुम ही हो और कोई आऊ नहीं, आज हम ही को सुनाई जा रही। पीपाजी महाराज भाई बहुत उच्च कोटि के महात्मा, एक बार वे गए कथा सुनने, उनको सुनने थी कथा, सो सबसे पीछे बैठ गए कि हम प्रेम से कथा सुने हैं। पूरे के बैठे ही हैं, जो एक आदमी आके बगल में बैठ गया, कहने लगे और गुरुजी बहुत दिन में दिखाने। पीपाजी ने सोची यार बॉय छोड़ के पीछे बैठे थे, बॉय सामने भाव, कहने लगे ऐसा ही न कर गए तो भी सड़क के आए, सो वो भी खिसक आओ। कह लो गुरु जी एक आध दिन घरे चरण पर जाते। पीपाजी बोले यहाँ है और सरा के आए, सो वो भी खिसक आओ। कहने लगे और घरे सब अच्छे हैं। पीपाजी बोले हमारे घर के सब मर गए यार, तुम हल्ला न करो, आप हम कथा सुन लेंदे जो काम को आए हैं भाई। पंचायत विधि, असंग, अकेले। दत्तात्रेय जी की कथा सुनी हो तुम्हारों ने? वे घरे गए, को दादा से काम हो जे, सो बैठ गए। बहू कूच रही थी बा भीतर धान, सो मुंह सर पटक रही थी रे। सुबह मुंह सर पटके सो चुरियों की आवाज आवे, खन खन खन। वो बहू ने सोची बताओ हमारे दादा से मिलवे को आओ है, अकम जय आवाज बाहर जे है तो हमारे घर की मान मर्यादा कहाँ रहे। सुने एक चुड़िया उतारी, 2 3, आखिरी में जब एक बची, उन्हें धान कुचर वो चालू करो, सो आवाज हो वो बंद होगा। दत्तात्रेय जी देख रहे थे, भीतर गए, हाथ जोड़ के बोले कि बेटा तुम आज से हमारी गुरु, हम समझ गए कि भजन करने हैं तो ये चुरिया घाई एक रहने पर है, असंग, अकेले। अकेले में भजन बना थे। पहले बहुत मान मर्यादा हती रे। हाँ पूछो जी सियानी सियानी मत आई घरे बैठे, अगर दरवाजे को सियानो बैठो हो तो घर की माताई ने करत नहीं थी रे। हाँ बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह देता न मैं हो जाए। सो दादा उठे सो बगल में चले गए, बहू ने लाइन चप्पले बाहर पैर के चली जाती। आज की कम सो शरमाई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के बमक जे न बाल आते हैं ससुर की पिटर में को नक डंडो छोल जे। हाँ बहुत तरक्की करी अपन ने, पीछे नहीं अपन। हाँ हाँ पहले मजाल है कि सिर का पल्ला कंधे पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने। अब कंधा को पल्ला सिर पे नहीं जा रहा हो, और लोग हर गया लगी फिल्मी गानों मेरी। एक गाना हो तो बहुत पहले, ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लोग हर गया लग गई। 4 जगह
माताओं को सुहागन नारी को खुले से न जाओ चज्जे ढाकले कम गाड़ा रही हुए तो डाल ले सर पे पल्लो। कितनों समझाए यार। 4 जगह सुहागन नारी खाली सर न जाए। पहला, जिसके घर में मरग मौत हुई हो, बिटिया अगर मायके में भी बैठवे जा रही है तो सर पे कपड़ा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में बहुत संकट झेलने पड़ेंगे। शोर सूतक, जिसके यहां बच्चा हुआ हो, अगर बिटिया मायके में भी गई है वो समय तो सर पे कपड़ा डाल के रहवे, वरना तुम्हारे बच्चों को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। गुरु, जिससे तुमने दीक्षा ली हो, अगर तुम्हारे गुरु कभी तुम्हारे सामने आ जाए, तुम भले मायके में हो पर अपने सिर पे चुनरिया डाल लो। और भगवान की कथा में कब खुले सर ने बैठी हो, तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि खत्म हो जाए, ध्यान राखियो। बातें तो कड़वी हैं और तुमने एक जगह सिर पे कपड़ा डाल के नहीं जाएंगे न तुम्हारी औलाद बिगाड़ जाए, जो भी ध्यान राखियो। कभी भी भगवान शिव की पूजा, कभी रुद्री बनाओ, कभी अभिषेक करो, बेलपत्री चढ़ाओ, शिव के मंदिर में जाओ तो पुरुष वर्ग कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के न जाए। जो व्यक्ति सिर पे कपड़ा डाल के शिव की आराधना करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। जी के सब पुराण धरो सो देख लियो घर जाके। अध्याय नंबर 6 महत्व के श्लोक नंबर 43 में लिखो है। और फिर भी हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा कि किसी भी देवता की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के करी जाए। हमारे यहाँ सिर पे कपड़ा डाल के बंदगी पूजा नहीं की जाती। हमारे यहाँ शिखा बंधन होता है, चोटी बांध करके। जब आप कथा सत्यनारायण कथा में पूजा में बैठते हो तो पंडित जी सबसे पहले पृथ्वी का पूजन करा के कहेंगे चुटिया पे हाथ रखो, ऊर्ध के सिर विरूपाक्षी मान सोणत भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चा मुंडे चा पराजिता। हमारे यहाँ चोटी का विधान है, ये पगड़ी बगड़ी का विधान हम लोगों में नहीं है। और देवता की पूजा में तो फिर भी चल जाएगा, पर भगवान शंकर की पूजा में सिर पे वस्त्र डाल के आप पूजा न करें। अब कल की कथा जरूर सुनना। कल पूरा सृष्टि की उत्पत्ति में एक से एक भेद खुलेंगे। हमें गृहस्थी में कैसे रहना है, क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये सब कल की कथा में निकलेगा जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जो आए फिल्मी गाना जो हम गा रहे थे, पर बिल्कुल ऐसा ही लिखो है भागवत में। जो विद्वान को देखने उसे देख ले। ये में लिखो है भगवान परीक्षित जी पूछ रहे कि भगवान के मन में ऐसी काय आई कि उन्होंने दुनिया बनाई। जो गाना कह रहा दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। पहले के गाने इतने अच्छे हैं तेरे, देखो हमने भागवत में गा लो और फिट बैठ गाओ। क्या गाना बना तैयार नहीं है। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। जब जेल में हो थे प्रार्थना, हमरे आए हैं सबई कर्म कर चले गोसाई,
घर बैठे बगला की नाई, हम ऐसे वही को तो गुफाओं में आए। और अब 23 तारीख को फिर जेल जा रहे हम। रहली की कथा को जो ही फल मिल रहा हो हम बंद हो जाए। अब कथा है हमारी 23 तारीख से सागर जेल में भागवत। अब पहले भी भागवत को गाए तेरे मुंह से न गाए थे। अब 23 तारीख से सागर जेल में कैदियों को कथा सुनाने 7 दिन उतई रोटी खे हैं अच्छी। और का अरे दत्ता खात रहा चज्जे को किस्मत में लिखी हुई सुचो को जाए वाह ना मुंह से जाने पर। हाँ एक बेर हो आओ चज्जे जेल कहू लिखो बदो हो दत्ता काट जे। क्या गाना बनते थे बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरलीवा। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है। जी गाना बना तेरे पहले और आज के गाना कहीं ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका। अब जो कया ढिंग चका बताओ ढिंग चका में का है? एक का अर्थ बन रहा तुमने बताओ। कहिए क्या बोलती तू आती के खंडाला, क्या करे मार जा फांसी लगा कर क्या करें। ऐसे गाना बनत तेरे पहले। परों को भी अंतर है। पहले के जो गीत होते उन्होंने कहते शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, तो शास्त्र मत बात होती थी। और आज के गाना में टीवी की स्क्रीन पे लिखो आते इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? पॉप सॉन्ग। अब जे में पहले ही पाप है वो सॉन्ग कैसे हो जाए? वो तो ढिंग चका हो जाए कि नहीं हो जाए? सुखदेव जी पूछ रहे हैं, परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से दुनिया क्यों बनाई। परीक्षित जी के प्रश्न पर सुखदेव जी बोले परीक्षित सुनो, तुमने प्रश्न किया कि भगवान ने दुनिया बनाई फिर उसमें राक्षस बनाए। भगवान आए उनको मारा बाही बाही लूटी और चले गए। जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो भगवान ने राक्षस बनाई का एक मत है? बनाने ही नहीं थे जब सब तुम ही कर रहे। तो सुखदेव जी बोले परीक्षित इस बात को ऐसे समझ लो, ना भगवान देवता बनाता है ना भगवान राक्षस बनाता है। भगवान खाली एक मिट्टी का पुतला बनाता है और उसे पावर देता है। अब उस पावर को तुम किस तरीके से लगा रहे हो, बात ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगी। लाइट को ठंडी कहोगे कि गरम? लाइट कैसी है रहली में, ठंडी के गरम? अगर तुम कहो कि लाइट ठंडी है तो हम प्रेस फंसाए दे रहे, वह तो गरम कर रहे। और तुम अगर कहो कि लाइट गरम है तो हम फ्रिज को प्लग लगा रहे, वह तो ठंडी कर रहे। तो न लाइट ठंडी है न लाइट गर्म है, लाइट में सिर्फ पावर है। अब मशीन कैसी है? वह लाइट में ऐसो काम कर है। ऐसा ही भगवान ने तुम्हें पावर दाओ है। अब चाहो तो तुम गलत जगह लगा दो और चाहो तो समाज के उद्धार के लिए लगा दो। तो भगवान ने खाली मिट्टी का पुतला बना के पावर दिया। ये मिट्टी का पुतला एक देवता बन गया और एक राक्षस बन गया। परीक्षित, अब कल हम तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा बताएंगे। आज की चर्चा को यही ठाकुर जी के श्री चरणों में वाणी को विराम। भगवान की कहा चले तुम और बेजता नया आरती कर ले, इतनी भर कह दे के विराम। और झंगरा सोचता था आदमी जैसे भी झंगरा नहीं बम खत है। अब आज की आरती में हमारे मुख्य यजमान श्री देवराज जी, उनकी गृह स्वामिनी और परम श्रद्धेय आदरणीय पूज्य श्री गोपाल भार्गव जी की गृह स्वामिनी पूज्य माता जी, वो भी आरती में सम्मिलित रहेंगी।
आप सभी हमारे महेश सिंह जी, राजेश भैया परासई, राहुल भाई अचल पुरंसु और परम आदरणीय और हम सबको एक बल और संबल प्रदान करने वाले सागर से बड़े भैया श्री राम अवतार पांडे जी, वो भी आरती में सम्मिलित रहेंगे। बाकी और हमारे आदरणीय वकील साहब आप सबको सूचना देंगे जी। राजी मंच नाम ले दी हम सबकी आदरणीय भाभी जी श्रीमती रेखा भाल मंच से यजमान परिवार के साथ आरती में शामिल होंगी। साथ में भारतीय जनता पार्टी की सागर ग्रामीण जिले की अध्यक्ष बहन रानी पटेल, वह भी आ जाएं, आरती में शामिल हो जाएं। सम्मानित राम अवतार पांडे जी, आप भी मंच पर पधारें और माइक आरती में ठीक शामिल करो, हों। माइक ठीक करो वो। सभी लोग जिनके नाम मैं ले रहा हूं, कृपया नीचे रहकर ही मंच के सम्मुख आपको आरती की थाली हम भिजवा देंगे, तो आप वहीं से आरती में सम्मिलित हों। हमारे बबलू गर्ग जी ढाणा से आए हैं, प्रभात चौरसिया जी ढाणा से, आप लोग हमारे पटनेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसमें समिति के सम्मानित सदस्य हैं। श्री शशिकांत शर्मा जी एमपीवी, राजेश सिंह जी परासई, विनोद जी एडवोकेट, योगेश नेमा जी, किस्सू जी, श्री मनोज पांडे जी, महेश सिंह जी बड़गान,